अब दास आपको वो रचना सुनाएगा परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से बोली वाणी आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। अब कबीर सागर से पढ़ के सुनाता हूं आपको, कोई नो ना सोचे वैसे बनावटी बना रखी होंगी। 600 वर्ष पहले लिखी हुई वाणी है भगवान की, बोली हुई वाणी है, धर्मदास जी ने लिखी है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों को भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। अपनात्मा, अब यहाँ क्या है, परमात्मा कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा को पहले तो धर्मदास जी को आदि नाम के महिमा बताई है। आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। ये देखिएगा, आदि नाम है गुप्त अमोला, धर्मदास मैं तुमसे खोला। गुप्त मता पावे जब जो कोई, गेही तज बैरागी होई। आदि नाम गुप्त संसारा, जो पावे हो जग से हो डारा। अब कहते हैं धर्मदास ये जग बोराना, और कोई ना जाने पद निर्वाणा। परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मदास जी जो मोक्ष मार्ग में तुझे बताने जा रहा हूं, इससे कोई परिचित नहीं है। और जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तीनों देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इससे भी कोई परिचित नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा सुना पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा। जो हम अभी तक श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु और शंकर भगवान आदि को भगवान माना करते थे, कहते इनसे वो अलग है वो परमात्मा। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये राम है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चेताई, ही तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। ये आदि राम है जो पहले का सबसे पुरातन सनातन भगवान। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। यहाँ राम राम सब कहते हैं, लेकिन आदि राम जो सनातन परमात्मा है उसके विषय में कोई नहीं जानता। कहते राजा राम सबको यह जग जाने, तुमसे ताको भेद बखाने। इस राजा राम को सब जाना, आदि राम को नहीं जानते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तीनों देवताओं की उत्पत्ति सुनाता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। अब कहते हैं ज्ञानी सुनेगा, बुद्धिमान सुनेगा तो तुरंत स्वीकार करेगा, और मूर्ख सुनेगा तो इन्होंने कहेगा झूठ बोला है, कहाँ से ले आया ये कथा, कहाँ से ले आया। तो परमात्मा कहते हैं बुद्धिमान सुनेंगे ना सारे प्रमाण देख के, तो वो स्वीकार करेंगे, हृदय से लगाएंगे सच्चाई को। और मूड होते हैं वो तो मान्य नहीं करते, तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज, ये स्कूल उनके लिए नहीं है, ये तो बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है ये ज्ञान। अब क्या बताते हैं देखिएगा, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर साहब के सबसे पहले ज्योति निरंजन की अंडे से उत्पत्ति की, पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की उसी परमात्मा ने। फिर इन दोनों के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। देखिएगा,
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर देव निरंजन ये काल के मन में दोष आया। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। वासना वश होकर काल ने पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहि करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। कहते हैं टेर सुनी, उसकी आवाज सुनकर पेट से सतगुरु यानी हम वहां पहुंचे, अष्टंगी को बाहर निकाला। अब देखो, अब 22 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं ज्ञान बोध के। धर्मराय कहते हैं काल निरंजन को, धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा के प्रजनन इंद्री नहीं थी, उसने नाखून से बनाई काल ने। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सो रही तब आशा। काल ज्योत निरंजन और दुर्गा ने, धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा। दुर्गा प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब दुर्गा और काल के संयोग से दुर्गा ने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनका ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धरे गए, रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, परमात्मा की जानकारी कैसे प्राप्त हो। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। सबको गलत ज्ञान से ये प्रेरित रखता है, भ्रमित रखता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासालीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं इनका पिता कौन है, इतना धोखेबाज है ये। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके खोजने में लगे हुए हैं, आज तक वो अपने पिता को भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसने कसम खाई है, इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, और इस रूप के दर्शन आज से तेरे से पहले ना किसी ने किए, ना आगे कोई कर सकता। ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से मेरी कोई इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भगवान प्राप्ति नहीं होती। और वेदों में ब्रह्म का नाम है ओम, उसकी साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूं किसी को, तो इससे वेदों में वर्णित विधि से निरंजन पाया नहीं, मिला नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। जिसलिए इन्होंने, जिस कारण से सभी ने उसको निराकार घोषित कर दिया। अब परमात्मा ने आकर बताई सारी ए से लेकर जेड तक सारी कहानी, तब ये समझ में आई। अब देखिएगा, 3 देव सो उसको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा माने धोखेबाज, ठग। और 3 लोग जीव कीन आहारा, 3 लोग के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और इनको भी ये खाता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। तो यहाँ ये खुद कहता है, इस परमात्मा ने भी कहा है कि तीनों लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होगी और एक दिन इनको भी खाएगा। ये देखिए, फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इन सबको खाता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचते हैं। अब तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों पुत्र इस काल और दुर्गा के पुत्र हैं। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधर माने ज्ञानहीन अंधे, ज्ञान नेत्रहीन अंधे इन काल के पुत्रों की पूजा करते हैं। जैसे आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में प्रमाणित किया है। उसमें गीता ज्ञानदाता भी यही है, ये कहता है काल भगवान
कि इन तीनों त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी को मानने को तैयार नहीं। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते। तो यहां ये क्या कहते हैं देखिएगा, परमात्मा ने कहा कि तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंधर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधे प्राणी इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। और परमात्मा कहते हैं तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिनो कैसे उतरो पारे। अब देखिएगा, तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को न पहचाने। इस राम कृष्ण ने तो सारे जाना है, उस आदि ब्रह्म को, आदि राम को नहीं पहचानते। तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब देखो कितनी गहरी वाणी कही है, तीनों देव असुर अवतारा और ताको भजे सकल संसारा। अब क्या बताया परमात्मा ने कि तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके ही अवतारों को श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में सभी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, तीनों देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। अब जैसे राम के साथ रावण का भी भजन होता है और कृष्ण के साथ कंस का भी होता है, ये असुर थे। आगे क्या बताया है, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। अब ये स्पष्ट हो गया, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये कथा सुनाई थी सृष्टि रचना। वैसे तो परमात्मा जब आते हैं कबीर जी तभी सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही बता सकता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न ये ऋषि जानते, न ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता जानते, क्योंकि ये सब मुझसे उत्पन्न हुए। तो जैसे पिता की उत्पत्ति को बच्चे कैसे बताएंगे, वो तो दादाजी बतावेगा। तो वो सबके ग्रैंडफादर, सबके जनक, सबके दाता, सबके परमात्मा वो परमेश्वर कबीर जी हैं, जो जोराहा रूप में काशी में 120 वर्ष रह कर गए, वो सबके जनक है। उन्होंने आकर ये ज्ञान बताया। जैसे कबीर साहब उन विद्वानों से पूछा करते थे, हमारे आचार्यों और शंकराचार्यों से, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ज्ञान की टाइम फिस हो जाती, क्योंकि अदर उम्र है, उनका कोई माता पिता नहीं है, ये लोकवेद सुनाया करते थे। और गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के विषय में बताया है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमा है कबीर हुआ। तो पुण्यात्मा, कबीर इज गॉड। और ये सृष्टि रचना भगवान ने अपने द्वारा रची हुई पहले ही बताई, और बाद में जो क्रियाएं हुई वो भी बताई। और इसके जो दास ने कबीर परमात्मा के द्वारा बोली हुई अमर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो 600 वर्ष पहले बोली गई थी और आदरणीय धर्मदास साहिब जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी, उससे पढ़कर भी सुनाया। और यही प्रमाण आपको आप दास ने सैकड़ों बार पुराणों में, वेदों में और गीता में दिखाया। तो पुण्यात्माओं, कबीर इज गॉड। सौभाग्य आपका, आपको ज्ञान सुनने को मिल रहा है। अब कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाव। समझ में आ गया तो सिर पर पाँव रख लो, यानी बहुत स्पीड से, अर्थात सब बुराइयों को छोड़ो और जग से नाता कम करो, परंपराएं घटाओ
और सफर पर बढ़ो, भगवान के पाने वाले मार्ग पर चलो, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।